तो दोस्तों जो फर्स्ट मेथड है किसी भी मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए वो है विल फ्लेट टेबल मेथड। विल फ्लेट टेबल मेथड का यूज तब करते हैं जैसे कि कोई मेटल जमीन के अंदर से जब निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल और सैंड पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, बट उसको हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, विल फ्लेट टेबल मेथड का। उसके बाद जैसे वो फिल्टर हो जाता है तो हम लोग उसको अपने यूज में ला सकते हैं। तो इस मेथड को हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बुक में मैंने देखा इतना डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स दिया गया है कि एक बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, और पढ़ भी लिया तो भूल जाएगा, एग्जाम में लिख नहीं पाएगा। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 5 नंबर में आ सकता है। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द विल फ्लेट टेबल मेथड। तो आपको उतना डिफिकल्ट याद करना बहुत भारी पड़ने वाला। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया। क्या आपको क्या पढ़ना? वाइब, WIBES, वाइब्स। वाइब्स होता ना, बोलते हैं आज की वाइब्स ऐसी है, मस्ती का वाइब्स। तो ये वाइब्स है, इसको याद कर लो, आपको विल फ्लेट टेबल मेथड आसानी से याद हो जाएगा। तो वाइब्स, V का मतलब क्या है? वाइब्रेशन। I का मतलब क्या है? इंक्लाइंड सरफेस या स्लोप। इंक्लाइंड सरफेस मतलब ये जो टेबल दिया है ना, वाइब्रेटिंग टेबल, वो कुछ इस तरीके से बना रहे, ऐसे स्लोप रहे, स्लोप इस तरीके से। सेकंड है बी से बॉल मिल ओर, मतलब जब हम लोग जमीन से निकालते हैं मेटल को तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं होता, वो थोड़ा पार्टिकल जो होते हैं बड़े साइज में होते हैं। तो उसको क्या होता है, बॉल मिल में डाला जाता है। बॉल मिल कैसा रहता है? एक ऐसा मिल बना रहता है, ऐसा मिल है, किसी स्टैंड पे लगेगा, इसमें छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल रहते हैं, लोखंड के पार्टिकल रहते हैं। अब इसमें ही हम लोग उस ओर को ऐसा डाल देंगे, ओर को डाल देंगे। अब इसको ऐसा घुमाया जाता है, इसको ऐसे चारों तरफ घुमाया जाता है। अब जब घुमाया जाएगा तो ये जो आयरन के बड़े बड़े सॉलिड रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल सर्कल टाइप में, तो वो इस पे ऐसा टकराते हैं आपस में और छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो भी पाउडर है वो छोटे फाइन पाउडर में चेंज हो जाता है। उसके बाद है ई से क्या है? इफ्लुएंट फ्लो। इफ्लुएंट फ्लो मतलब पानी की, इसमें पानी डाला जाता है। स्ट्रीम ऑफ वाटर। स्ट्रीम ऑफ वाटर किस लिए रहता है? जो भी मिट्टी है और जो भी कम डेंसिटी की चीजें हैं वो जल्दी से जो मेटल से निकल के बाहर चली जाएं। और जो थर्ड है लास्ट में सिपरेशन। तो जैसे ही पानी का फ्लो होगा, जो मेटल्स होगा, जो वजन होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और जो कि हल्की चीजें होगी वो पानी के साथ बाहर चली जाएगी। तो अभी तो ये सिंपल मैंने बताया, अभी इसको याद कर लो। वाइब्स, वाइब्स याद रहेगा तो आपको याद रहेगा। वाइब्स में वाइब्रेशन आता है, इंक्लाइंड सरफेस आता है, बॉल मिल आता है, इफ्लुएंट फ्लो आता है और सिपरेशन लास्ट में आता है। तो देखते हैं, जैसे कि आपका ये है मशीन, तो ये सीट है, यहाँ पर हम लोग का जो बॉल मिल से जो छोटे छोटे पार्टिकल, मान लो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल किया, उसके बाद यहाँ से ये पाउडर इस पे डाला जाता है, ये जो भी टेबल दिया गया ना इस पे डाला जाता है। उसके बाद यहाँ से ये हमेशा, फिर यहाँ से ये कन्वर्ट होके इस पे आता है, और ये चीज हमेशा वाइब्रेट होती रहती है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है। जैसे मम्मी वो घर पे चावल में से मिट्टी कैसे अलग करती है, उसी तरीके से ऐसे ऐसे हिलते रहता है, वाइब्रेट होते रहता है। तो जैसे इस पे आएगा वाइब्रेट होते रहेगा, और इसमें छोटे छोटे ऐसे लाइन बनी रहती है, छोटी छोटी लाइन बनी रहती है इस तरीके से। ये लकड़ी का होता है, लकड़ी की लाइन बनी होती है। तो यहाँ पर पाउडर आया, जो छोटे पार्टिकल है वो पाउडर के अंदर चले जाएंगे, बड़े पार्टिकल उसके सरफेस पे होते रहेंगे। बाद में इसमें क्या होता है, पानी का फव्वारा भी आते रहता है इसमें। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से बह के इस पे आ जाएंगे, गैंगी इधर आ जाएंगे, गैंगी। और जो कॉन्सेंट्रेट, जो बड़े पार्टिकल, वजन पार्टिकल है, ये इस तरीके से इसे वाइब्रेट होते रहेगा। फिर जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है, जो प्योर फॉर्म मेटल है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेट पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ से इसको साइड कर देंगे। चलो देखते हैं एक एक को। वाइब्रेशन, सबसे पहले जो ये प्रिंसिपल है, जो किस पे वर्क करता है? सिपरेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। सिपरेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन मतलब जो छोटे पार्टिकल है वो पानी के साथ बह जाएंगे, उस पर ग्रेविटी कम लगेगी, और जो बड़े पार्टिकल है वो धीरे 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 यहाँ आएंगे आगे की तरफ, क्योंकि ये आगे की तरफ ही मूव होगा ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर आगे आएंगे। और जो छोटे पार्टिकल हैं वो पानी के साथ, यहाँ से पानी का फ्लो आएगा, इधर से पानी आ रहा है, इस पे फ्लो होगा, फ्लो होके यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से मिट्टी निकल जाएगी, यहाँ से हमको मेटल मिल जाएगा। तो ये समझा आपको कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल पे। सेकंड है वाइब्रेशन। विल फ्लेट टेबल uses continuous vibration to separate the metals from ores. Vibration help to separate the particles.
वाइब्रेशन क्या करता है, विलफुली टेबल वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो भी वाइब्रेशन होता है इसमें से ओर्स अलग होते हैं, मेटल अलग हो जाते हैं। सेकंड है इंक्लाइंड सरफेस, मतलब ऐसा स्लोप बना रहता है। स्लोप, अब जो स्लोप बना रहेगा तो छोटे छोटे जो बड़े पार्टिकल है मेटल के वो धीरे धीरे आगे आएंगे और इधर से पानी का फ्लो आएगा तो पानी यहाँ से साइड हो जाएगा, पानी इधर से साइड हो जाएगा। उसके बाद बॉल मिल, बॉल मिल का मैंने पहले बताया कि बॉल मिल जो ओर होता है वो बड़े पार्टिकल में होता है, लेकिन बॉल मिल में डाल के उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ई फ्लैट फ्लो, जैसे पार्टिकल आएगा फिर पानी का बहाव होगा, पानी से गैंगी निकल जाएगी और मेटल साइड हो जाएगा। सेकंड है सेपरेशन, हो गया ना सेपरेशन। इंक्लाइंड सरफेस, द टेबल हैज इंक्लाइंड सरफेस विथ वुडन वेज फिक्स ऑन इट, इस पे ऐसी छोटी छोटी लाइनें बनी होती है लकड़ी की। सेकंड बॉल मिल, द ओर इज कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर बाय यूजिंग बॉल मिल, दिस पाउडर पोर्ड ऑनटू द टेबल फॉर सेपरेशन, और ये जो पाउडर है फाइन पाउडर बनता है वो यहाँ पर पोर किया जाता है सेपरेशन के लिए वाइब्रेटिंग पैन पे। उसके बाद ई फ्लैट फ्लो, इसी वाइब्रेटिंग पैन पे यहाँ से पानी का फ्लो होते रहता है, यहाँ ये पानी जो है यहाँ आते रहेगा इस पे। उसके बाद सेपरेशन, दिस मेथड सेपरेट लाइटर गैंगी फ्रॉम हायर गैंगी पार्टिकल बाय द फ्लो ऑफ वाटर, तो यहाँ पर जो भी ओर आएगा उसमें मेटल भी रहेगा, तो जब ओर आया तो मेटल भी रहेगा, तो इसमें से जो वेट, जिसका वेट ज्यादा रहेगा वो तो धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, लेकिन जिसका वेट कम रहेगा वो यहाँ से पानी के फ्लो से इधर आ जाएगा। आई होप ये सिंपल सा चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप पेपर में इसको लिख भी पाओगे। तो क्या याद रखना आपको, वाइब, वाई फॉर वाइब्रेशन, आई फॉर इंक्लाइंड सरफेस, बी फॉर बॉल मिल, ई फॉर ई फ्लैट फ्लो, एस फॉर सेपरेशन। 5 चीजें याद रखो, आपका विलफुली टेबल मेथड फिनिश। सो आई होप गाइस आपको विलफुली टेबल मेथड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर पेपर में बोर्ड एग्जाम में ये आता है तो 5 नंबर के लिए आप लोग 5 का 5 नंबर स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक बता दिया है वाइब्स का। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। अगर इसके बावजूद आपको इसमें कुछ भी डाउट है या इससे इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेंशन करो। इसके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके, प्लस मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर भी बढ़ सके, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रिक में वीडियो लाऊंगा, इजी वे में वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका बर्डन कम हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।